Well, hey, how are you doing today? Well, so आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ डिसिप्लिन की एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज फॉर इंप्रूविंग योर सेल्फ डिसिप्लिन। यस, 6 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज। बट ये स्ट्रैटेजीज बताने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ और उसके आंसर भी देना चाहता हूँ। Well, the first question is सेल्फ डिसिप्लिन एग्जैक्टली होता क्या है? थिंक अबाउट इट, सेल्फ डिसिप्लिन एग्जैक्टली होता क्या है? एंड सेकेंड क्वेश्चन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है? बिकॉज बहुत सारे लोग इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं। वेल, टू स्टार्ट, एक कोट है फ्रॉम राइटर सैमुअल थॉमस जो कि इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करता है परफेक्टली वेल। सेल्फ डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन व्हेन इट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। यस, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन है वो काम करना जिसको करना जरूरी है, इवन अगर आपका मन नहीं है वो काम करने का, तब भी वो काम करना है। सो मोटिवेशन होती है एक ओवरऑल डिजायर या इच्छा कुछ करने की, वेयर एज डिसिप्लिन हमारी एबिलिटी होती है उसको करना इवन इफ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। और अगर आपको मॉर्निंग में उठ के ऐसा लगता है कि आज आई डोंट वांट टू डू इट, आई जस्ट डोंट फील लाइक इट, जो आई एम श्योर हम सब के साथ होता है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, शायद अब आपको सेल्फ डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। वेल, ये हमारी फाउंडेशंस को बिल्ड करता है सो दैट हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए काम कर सकें, नो मैटर हम कितना मोटिवेटेड फील करते हैं। सो अब बात करते हैं 6 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज की फॉर बिल्डिंग सेल्फ डिसिप्लिन। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी मे बी शुरू में आपको बहुत लगेगा कि हाउ कैन आई डू दिस, बट ये एक बहुत ही सिंपल सा माइंडसेट शिफ्ट है जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है देन एनी अदर सेल्फ इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज जो मैंने ट्राई करी हैं इन रिसेंट टाइम्स। इसको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूं तो जब आप अपना बिहेवियर चेंज करने का ट्राई कर रहे हो तो फॉरगेट अबाउट द गोल जो आप अचीव करना चाहते हो, एक्सटर्नल आउटकम भूल जाओ, इंस्टेड अपनी न्यू आइडेंटिटी पे फोकस करो। वेल, लेट मी एक्सप्लेन। वेल, ये कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट टाइम जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट में पढ़ा था, जो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा और आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। इस बुक में एक पैसेज था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ टू एक्सप्लेन दिस स्ट्रैटेजी। इमेजिन करिए 2 लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। जब फर्स्ट पर्सन को सिगरेट ऑफर करी तो उसने बोला नो थैंक्स, मैं सिगरेट को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू लीव इट, जो कि एक रीजनेबल आंसर है, बट दिस पर्सन स्टिल बिलीव्स कि वो एक स्मोकर है जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। द सेकेंड पर्सन को जब सिगरेट ऑफर करी गई तो ही सेड नो थैंक्स, आई एम नॉट अ स्मोकर। ये बहुत स्मॉल डिफरेंस है, बट ये स्टेटमेंट सिग्नल करती है एक आइडेंटिटी शिफ्ट कि स्मोकिंग मेरी लाइफ में पहले थी बट अब मैं स्मोकर नहीं हूँ। ये सेकंड पर्सन अपने आप को अब स्मोकर नहीं मानता। दैट्स व्हाट द आइडेंटिटी शिफ्ट इज। तो जनरल आइडिया है कि जब हमने अपनी आइडेंटिटी चेंज करने का सोच लिया तो हम ऑटोमेटिकली उस चेंज के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है तो एक बुक है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, में आपको इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, हम ह्यूमंस एक नेचुरल कंपल्शन फील करते हैं अपने पास्ट डिसीजन से अकॉर्डिंगली एक्ट करने के लिए। सो अगर हमने एक चॉइस कर ली है या एक स्टैंड लिया है, हम पर्सनल एंड इंटरपर्सनल कंपल्शन या प्रेशर फील करते हैं टू बिहेव कंसिस्टेंटली विद दैट कमिटमेंट। और ये प्रेशर्स मेक श्योर करते हैं कि हम ऐसे रिस्पॉन्ड करें जो हमारे अर्लियर डिसीजंस को जस्टिफाई करते हैं। और ये सिंपल माइंडसेट शिफ्ट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा इन माई जर्नी, इन माई लाइफ। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था तो आई स्टार्टेड थिंकिंग माई सेल्फ एज अ फिनिशर। तो मैं शुरू से अपने आप टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करता था, बट हम सब में ऐसा होता है कि हम कुछ स्टार्ट करते हैं बहुत एंथुजियाज्म से, बट उससे कंप्लीट नहीं कर पाते। सो मैंने अपने आप को कभी एज अ फिनिशर नहीं देखा था, मतलब जो भी काम करें टू फिनिश करने तक। बट देन मैंने डिसाइड किया टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ फिनिशर, एक आइडेंटिटी शिफ्ट, नॉट जस्ट कि काम स्टार्ट किया बट एक्चुअली में फिनिश किया, एंड दैट टू विद ग्रेट एंथुजियाज्म। और ये माइंडसेट शिफ्ट हैज डन वंडर्स इन माय लेवल्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इन मेनी डिफरेंट एरियाज। एक टास्क को स्टार्ट करना, उसमें वो एंथुजियाज्म बनाने रखना और फिनिश करना, नॉट जस्ट काम खत्म हुआ बट इंजॉय करके फिनिश करना। इवन जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो आई एम एंजॉइंग मोर एंड हैविंग फन। सो अगर आप इस वीडियो से कुछ नहीं लें, बस एक चीज समझ लें कि बिहेवियर चेंज को आइडेंटिटी शिफ्ट की टर्म्स में देखो रादर देन गोल्स के फॉर्म में, एंड यू विल बी ऑल सेट। वेल, ऑलराइट, स्ट्रैटेजी नंबर 2 है अपने आप को फ्रीक्वेंटली रिमाइंड कराना कि क्यों आप डिसिप्लिन होना चाहते हो। व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट।
लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमारी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए जो हमें कंसिस्टेंट एक्शन लेने देता है टू अचीव आवर गोल्स। वेल, जब भी मैं इस कॉन्सेप्ट को सोचता हूँ मुझे जिम कैरी जो एक हॉलीवुड एक्टर हैं उनकी एक स्टोरी याद आती है। जिम कैरी जब न्यू थे एक्टिंग में एंड स्ट्रगल कर रहे थे, एक दिन ही टुक आउट अ पेपर नैपकिन एंड अपने लिए उन्होंने एक चेक बना लिया ऑफ $10 मिलियन, जो कि अराउंड 75 करोड़ रुपीज़ है इंडियन रुपीज़ में। और जिम कैरी ने उसे चेक को 10 ईयर्स की फ्यूचर डेट डाल दी एंड देन उस चेक को अपने वॉलेट में रख लिया सो दैट जब भी वो अपना वॉलेट ओपन करें उन्हें रिमाइंड हो कि वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड एंड वो किस के लिए काम कर रहे हैं, उस मनी के लिए, उस लाइफ के लिए, उस लाइफ स्टाइल के लिए। और एक्चुअली में ये बहुत हेल्पफुल है। सो ट्राई राइटिंग योर गोल्स या फिर राइट योर आइडेंटिटी और उसको एक स्टिकी नोट पे लिख के पुट इट नेक्स्ट टू योर कंप्यूटर या इन योर रूम जहाँ पे आप उसे रोज देख सको एंड आपको एवरीडे रिमाइंड हो कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन क्यों बिल्ड करना जरूरी है। सो फाइंड आउट एंड मोर इंपॉर्टेंटली राइट डाउन योर व्हाई। वेल, नंबर 3 स्ट्रैटेजी है टू एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट और रेजिस्टेंस। मतलब जिस काम में डिस्कम्फर्ट हो मेक श्योर टू डू दैट। जस्ट लाइक जिम जाके या एक्सरसाइज करके हमारी बॉडी ट्रेन होती है तो डू इट फॉर मोर और टू रिमेन फिट। एवरी टाइम जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकल के वो काम करते हैं जो अनकंफर्टेबल होता है, हम अपने सेल्फ डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बिकॉज ये एक स्किल है जो लर्न कर सकते हैं, ये एक मसल है जो ओवर द टाइम बिल्ड कर सकते हैं। सो अपनी लाइफ में वो सिचुएशंस ऑब्जर्व करो जहाँ पे डिस्कम्फर्ट होता है। मे बी सुबह जल्दी उठना या कोल्ड शावर बाथ, ज्वाइनिंग अ फिटनेस क्लास या सिंपल स्टेयर्स से जाना इंस्टेड ऑफ एलिवेटर। इन शॉर्ट, जब भी आपका माइंड एक्सक्यूज दे कि आई डोंट फील लाइक, रिमेंबर कि ये एक अपॉर्चुनिटी है टू बिल्ड योर सेल्फ डिसिप्लिन मसल एंड जस्ट जंप राइट। ओके, सो अब बारी है स्ट्रैटेजी नंबर 4 की एंड वो है फोकस ऑफ फंडामेंटल्स। फंडामेंटल से मेरा मतलब है बायोलॉजिकल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जैसे कि न्यूट्रिशन, स्लीप, ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज हैबिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब पे प्रॉपर अटेंशन और प्रॉपर केयर करना। बिकॉज हमारे ब्रेन में जो पार्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग हैंडल करता है, जो डिजायर्स और इम्पल्सिस को मैनेज करता है टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन, इस पार्ट को बहुत सारी एनर्जी एंड रेगुलर रेस्ट चाहिए होता है टू फंक्शन एट पीक लेवल्स। हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है रेस्ट, एक्सरसाइज एंड राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो या प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन नहीं है या अनहेल्दी फूड खा रहे हो, सो फर्स्ट अपना फोकस इन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पे लगाओ एंड डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन इन दीज एरियाज। ओके, एंड नाउ इज द 5th वन। वेल, आई एम श्योर ये सुन के बहुत सारे लोगों को अच्छी फीलिंग नहीं होगी। मे बी बिकॉज आपने पहले ट्राई करी है बट नहीं हुई आपसे, या हमेशा से आपको लगता है कि बहुत टफ है, बट एक्चुअली में ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है एंड इट इज मेडिटेशन। वेल, इसका मेन रीजन करने का है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। मेडिटेशन प्रैक्टिस हमारी सेल्फ डिसिप्लिन इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक 2013 की रिसर्च है जो कि एक कंपैशन ट्रेनिंग के थ्रू, जो कि एक मेडिटेशन प्रोग्राम था, उसको करने से पार्टिसिपेंट्स अपने इमोशंस को बेटर मैनेज कर पाए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है फॉर सेल्फ डिसिप्लिन एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। वेल, ईजी वे मेडिटेशन स्टार्ट करने का है बाय यूजिंग गाइडेड मेडिटेशन। सो जो आप स्टार्ट कर सकते हो बाय यूजिंग एप्स लाइक हेडस्पेस एंड काम या फिर यूजिंग फ्री वीडियोस ऑन यूट्यूब। इनफैक्ट एक और फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है जो बहुत ईजी है एंड वो है ज़ाज़न मेडिटेशन, जो आपकी ब्रेथ पे फोकस कराती है व्हाइल क्लोजिंग योर आइज। ब्रेथ वर्क मेडिटेशन को कुछ टाइम प्रैक्टिस करने से सेल्फ डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन डेवलप करने में बहुत हेल्प होती है। मे बी मेडिटेशन सुन के लगता है कि ये टफ है, पर एक्चुअली में वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, इट बिकम्स ईजी एंड इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सो स्टार्ट डूइंग दिस एंड नाउ द फाइनल स्ट्रेटजी ऑफ दिस वीक। आर यू रेडी? इट इज टू बिल्ड न्यू हैबिट्स। वेल, मैं हैबिट बिल्डिंग पे एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ जो कि प्रॉब्ली नेक्स्ट 2-3 वीक्स में रिलीज करूँगा। हैबिट बिल्डिंग करना इज सुपर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन की नीड होती है। बिकॉज हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिक नहीं होता इनिशियल स्टेज में। सो हैबिट बिल्डिंग ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में सेल्फ डिसिप्लिन भी डेवलप करता है। जब भी हैबिट बिल्ड करें तो रिमेंबर टू स्टार्ट स्मॉल एंड सबसे इंपॉर्टेंट है टू ट्राई योर प्रोग्रेस। बहुत लोग हैबिट बिल्डिंग ट्राई करते हैं बट देन उसको कर नहीं पाते बिकॉज दे डोंट ट्रैक देयर प्रोग्रेस। एंड हैबिट ट्रैकिंग बहुत सिंपल है, लाइक यूजिंग लाइक एप्स लाइक Habitica or Strides or Habit Bull and also remember to celebrate your wins and perfection by focusing on the idea is keep trend positive on weekly basis. So 5 days in a week is a good starting week instead of all 7 days.
जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है। सो परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस पे फोकस करो। और जैसे हैबिट बिल्डिंग इंप्रूव होती है एंड आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक होता है, आपका सेल्फ डिसिप्लिन इंप्रूव होता है इन द प्रोसेस। सो अगर आपने अपनी हेल्थ फंडामेंटल्स को टेक केयर कर लिया है, दैट मीन्स कि आपकी स्लीपिंग हैबिट्स प्रॉपर हैं, यू आर हैविंग प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड आपका एक न्यू हैबिट बिल्ड करना चाहते हो, तो देन लेट मी सजेस्ट यू वन थिंग। बिल्ड अ हैबिट ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। यस, इट कुड बी एनीथिंग, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्टिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप, आप जैसे करना चाहें वैसे। आप ऐसा बुक्स पढ़ के कर सकते हैं, या ऐसी वीडियोस देख के कर सकते हैं, या फिर और एडवांस कोर्सेज लेके कर सकते हैं। सो इस चैनल पे मैं आपको प्रोडक्टिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड माइंडसेट रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता हूँ टू बिल्ड दीज हैबिट्स। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो यूज दिस एज योर लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो ये थी आज की 6 स्ट्रैटेजीज टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया हो तो गिव इट अ थम्स अप एंड श्योरली सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपनी लर्निंग और हैबिट बिल्डिंग को कंटिन्यू करें। ऑल्सो सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें सो दैट यू विल नॉट मिस एनी ऑफ माय वीडियो। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और चैनल की और वीडियोस को देख सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन